वेलकम, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं ग्रुप डी व एनटीपीसी के स्पेशल साइंस सेट पढ़ रहे हैं और ये कंबाइंड सेट है और बहुत ही जबरदस्त सेट है। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए गए हैं और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2025 के एग्जामिनेशन रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनमें आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त सेट होने वाला है। आप जुड़ जाइए। अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से देखते हैं भैया, विज्ञान के वो प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछले वर्षों विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आज। और पहला क्वेश्चन एक कोटेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि कहते हैं कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। ठीक है, कमजोर जो व्यक्ति होता है वो तब रुकता है ना जब वो थक जाता है, लेकिन विजेता तब रुकता है जब वे जीत जाते हैं। वो दौड़ता रहता है भैया, वो रुकता नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो विजेता है। और हम लोगों को विजेता बनना है, हमको थकना नहीं है। देखो एक सिचुएशन आती है जब क्या होता है, पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, सिलेक्शन हो नहीं रहा, तब लगता है कि बहुत पढ़ लिए हैं, अब थक गए हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही टाइम है हमको जो है सुधरने का। अगर वो टाइम हम लोग निकाल लेंगे तो निखर के आएंगे और विजेता बन जाएंगे और सफलता मिल जाएगी और सिलेक्शन ले लेंगे। तो वही टाइम है इस बार हमको जो है सफल होने का, निखरने का, खिलने का, परिवार का नाम रोशन करने का और अपनी इकोनॉमी मजबूत करने का। तो जुड़ जाइए मैथ्स बाय सूरज सर से और जबरदस्त तरीके से साइंस के एमसीक्यूज और मैथ की जो प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है और जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उन सब से जुड़ जाइए। आपका सिलेक्शन पक्का है इस साल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा भैया, पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर दो दे रखे, N2O CO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और हमारा कौन सा, और किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो हमारा ये जो है NO2 नहीं, देखो NO2 होता है ना कि N2O होता है। ये बात हमको ध्यान रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है और सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो बताएं कि नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है कौन सा, तो बताएंगे। देखो हवाई जहाज तो भैया उड़ता है, फ्लाइंग करता है, बहुत दौड़ता जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि रॉकेट ऐसा होता है, रॉकेट आपने देखा होगा इस टाइप का रॉकेट होता है। नीचे क्या करता है भैया, नीचे बहुत बहुत इस टाइप से फैला होता है और यहाँ से जो है फायर निकलती है बहुत तेज और ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो रॉकेट जो होता है ना, तो ये संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बात हमको ध्यान में रखना, उसको फॉलो करता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा, आनुवांशिक RNA एंड DNA। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, का एक खंड जो जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करता है वो क्या है, ये बताइएगा। किस लक्षण को निर्धारित करता है, जीन को निर्धारित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोशिका के DNA में, DNA मतलब DNA में आल नहीं अम्ल होता है, में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। द DNA ऑफ द सेल
कंटेंट एसिड, कौन सा एसिड होता है इसमें बताना है आपको, तो बता देंगे कौन सा हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो बताएंगे, स्कार्बिक एसिड होता है और विटामिन सी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी नामक रोग होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना होता है, तो बता देंगे कितना, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है एग्जाम में, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी जीवों में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है। व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फीचर इन ऑल लिविंग थिंग्स, तो बता देंगे क्या होता है, बता देंगे ब्रीदिंग होती है, श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस ऐसे देखते हुए चलेंगे। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक विमान का ऊपर उठना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन से सिद्धांत पर, तो बताएंगे बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द राइज ऑफ एन एयरक्राफ्ट वेस्ट, तो किस पर वेस्ट है, तो बर्नौली के नियम पर वेस्ट है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे भैया, बहुत अच्छा है। तो ये भैया देखो, ऊपर की ओर उठना, ये बर्नौलीज लॉ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये ऊपर की ओर उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, तो ये भैया जो है ऊपर की ओर उठना इनका क्या होता है, ये रनवे पर आया और फिर ये देखो ऊपर की ओर क्या हो गया, उठ के जाता है। तो ये बर्नौली के लॉ पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, तो बताएंगे कम होता है। जल का घनत्व मिट्टी के तेल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिएगा भैया। तो यहाँ पर देखो डिटेल थोड़ी दे रखी है। तो जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो है हमारा कैरोसिन का डेंसिटी कितनी होती है, कैरोसिन की डेंसिटी होती है कितनी, 0.81 ग्राम पर जो है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन इनमें से कोई नहीं, सब कार्बन के अपर रूप हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, तो सब में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है, तो भैया जो है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटीज, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो मैडम क्यूरी ने की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, रेडियो सक्रियता की खोज की है, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या कह रहा है कि भैया स्वर्ण को किसके साथ मिश्रण करके कठोर बनाया जाता है, तो तांबे के साथ मिला करके सोने को कठोर बनाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है हार्ड करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस निम्नलिखित में से
कौन सी है? तो बताएंगे रेडान होती है तो सारी अक्रिय गैसें इसमें, लेकिन रेडान रेडियोधर्मी होती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? तो बताएंगे 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सीवी रमन वो व्यक्ति हैं जो भारत के लिए पहली बार जो है भौतिकी के लिए नोबेल जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? सीवी रमन साहब हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन्हें रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए ये नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो हम लिखते हैं पेंसिल की जो नोक होती है ना, इसके अंदर रॉड पड़ी होती है ब्लैक कलर की, उसे कहते हैं ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है? तो बताएंगे लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला देखते हैं। कहते हैं कि भैया जो है बताया गया है, समझिएगा, बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है और लाल के बाद बैंगनी, दूसरे नंबर पर कौन आता है? बैंगनी रंग आता है, जो प्रकाश कि यह क्रिया सबसे अधिक होती है दूसरे नंबर पर। यह दोनों रंग जो है क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मनुष्य जीन संघटक होते हैं, तो मनुष्य के जीन के संघटक कौन कौन से होते हैं? देखो अब बात समझो बहुत अच्छे से। कहते हैं कि 23 जोड़ी जीन होते हैं मनुष्य में, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, जो 23 जोड़ी जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसमें से जो है कहते हैं कि भैया सब में जो है 23 जोड़ी क्या होते हैं? कहते हैं 46 होते हैं टोटल। तो उसमें से कहते हैं कि 46 में एक जो है क्या होता है? डिफरेंट होता है ग्रुप। कहते हैं 22 जोड़ी एक जैसे होते, एक जो ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है महिला और पुरुष में। तो महिलाओं में XX होता है, पुरुष में XY होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेल और ये फीमेल में होता है। तो बता देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताएंगे भैया तांबा है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कॉपर है। ठीक है, यूज देखो तार इसका भी बनता है, लेकिन इसकी जो है कह सकते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो बताएंगे चांदी। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। चांदी जो होता है ना, चांदी में सबसे अधिक जो है क्या होता है? इसकी सबसे अधिक कहते हैं कि इसका जो है प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध इसमें जो है सबसे कम होता है। उसके बाद कॉपर में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में ज्यादा होता है। तो कहते हैं ये लगभग पास ही पास होते हैं इनके। तो इस प्रकार जो है हम लोग चांदी तो यूज नहीं कर पाएंगे, चांदी का वायर अपने घर में डलवा नहीं पाएंगे, तो कौन सा? तांबे का वायर डलवाते हैं। ठीक है, कॉपर का। ठीक है, बहुत अच्छे से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताएंगे B1, और B1 का रासायनिक नाम बताएंगे थायमिन। थायमिन होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा भैया, मृदा में नाइट्राइड को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा किसमें परिणत किया जाता है? तो बताएंगे नाइट्रेट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसमें? नाइट्रेट में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे
आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना बता देंगे। तना हम लोग खाते हैं, जो आलू होता है ना वो तना का रूपांतरण होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है समुद्र के पानी का घनत्व की तुलना में नदी के पानी का घनत्व कितना होता है? तो बताएंगे समुद्र की तुलना में जो है नदी का पानी क्या जो होता है अधिक होता है। डेंसिटी क्या अधिक होती है समुद्र के पानी की? तो समुद्र के पानी में डेंसिटी अधिक होती है, तो बताएंगे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बताएंगे नदी के पानी का घनत्व से समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? आसान होता है। व्यक्ति बड़ा उत्प्लावन बल का अनुभव करता है, इसीलिए तैरना क्या वहां होता है? आसान होता है, क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व का समानुपाती होता है। अतः नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र में पानी में तैरना क्या होता है? आसान होता है। यहाँ पर बताया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24। ताजमहल, जो ताजमहल है किस गैस से प्रभावित रहा है? तो ताजमहल किससे प्रभावित रहा है? SO2 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से कहते हैं एसिडिक रेन कराने का यही कारण होता है। एसिडिक रेन जो है जब हुई, और मथुरा में रिफाइनरी है, कौन सी रिफाइनरी है? पेट्रोल जो शोध रिफाइनरी है, पेट्रोल शोध रिफाइनरी है, उससे क्या हुआ? SO2 निकलती है, और SO2 निकलती है और वहां पर एसिडिक रेन कराती है। एसिडिक रेन कराने के कारण ताजमहल क्या हो गया? पीला हो गया था। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सोडा क्षार या धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए है। 25 का कौन सा? ए है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 26। भारी पानी वह होता है, भारी पानी कौन सा होता है? इसमें से बताइएगा भैया कौन सा ऑप्शन है? जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रहता है, जिसमें कैल्शियम तथा पोटेशियम अविलय लक्षण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान और आइसोटोप्स ले लेते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेते हैं, ये बताइएगा। तो बताइएगा भैया कौन सा है? तो बताएंगे हम लोग कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप्स ले लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायःकाल छुए हैं। यहाँ पर छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है ये बताना है आपको। तो ठंडा इसलिए लगता है कि जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। देखो, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी वो उतनी जल्दी ठंडी होगी। तो वो ठंड के दिनों में देखें लोहे की सीट पे बैठो, और जो है कैसी, हम लोग तो एजुकेशन से जुड़े हैं तो सीटों का हमको अनुभव है, सीटों पर बैठ करके हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो लोहे की सीट पे बैठो तो ठंड के दिनों में बड़ा ठंडा लगता है। नहीं ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो वो क्या करता है, जल्दी से ऊष्मा जो है क्या है, जितनी जल्दी ऊष्मा लेता है ना, वो गर्म जितनी जल्दी होता है धूप में रखो उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा की अच्छी जो है सुचालक नहीं होती है, इसलिए जो है क्या होता है, वो क्या होता है, सामान्य अवस्था में भी वो ऐसे ही कम ठंडी दिखाई पड़ती है आपको। ठीक है, चलिएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा है 28 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? तो बताएंगे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 78% होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। 78 पॉइंट कुछ समथिंग जो है ध्यान रखिएगा, ये होती है, लेकिन कंप्लीटली ज्यादातर देखने को मिलता है हमको। अगला सवाल है हमारा
क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बताएंगे बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यही हमारे जो है कहते हैं कि जो हमारा गुड नाइट वगैरह आता है ना, उसमें एलिथ्रीन की मात्रा होती है। ठीक है, यही मच्छर को भगाने का काम करता है। ठीक है, ये सक्रिय रसायन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये बात ध्यान में रखनी, ये गलत है, सेल्सियस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ़ारेनहाइट। तो हम ये भैया ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? सी। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग भैया, इनमें से कोई नहीं, 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा भैया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं, क्यों? ये कारण क्या है? तो कारण है इनमें से कहते हैं उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो है ये जो है क्या होते हैं, महिलाओं में सिर्फ केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो कम पीड़ित होती हैं, और जबकि पुरुषों में वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण वो अधिक पीड़ित होते हैं। ये बात हमको पता रखनी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा भैया, ये हमारा बैच चल रहा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो जो है एक बुक है, यूथ कंपटीशन की बुक है, उसमें जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड द्वारा कराया जा रहा है सूरज सर के द्वारा, और ये जो है बिल्कुल फ्री है। लोग जो है पैसे लेकर के जो है ये करा रहे हैं, और आपको ध्यान में रखना बिल्कुल फ्री करा रहे हैं हम। बिल्कुल क्या करा रहे हैं? फ्री करा रहे हैं। इसके लगभग हमने नंबर सिस्टम, परसेंटेज और सारे टॉपिक हो गए। अब क्षेत्रमिति का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप देखिए, आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी आपको एडवांस से लेकर के अर्थमेटिक से लगा करके एडवांस तक। अब हमारा जो है क्षेत्रमिति का स्टार्ट, मेंसुरेशन का पार्ट स्टार्ट होने वाला है, और जो है बहुत ही मेथड सहित बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है। वहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। नीचे आपका जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो है आपको मिल जाएगी लिंक, और वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? वहां पर देख सकते हैं ये वीडियो सारे, और आप फायदा उठा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लोग इनके हजारों रुपए ले रहे हैं इस बुक को कराने के, लेकिन बिल्कुल आपके लिए फ्री है, क्योंकि आप कैसे सिलेक्ट हो, क्योंकि आपके लिए हम खड़े हैं। आप समझिए और जानिए, और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो बस ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुआ है, और बस ऐसे ही लगे रहिए। पक्का इस साल 2025 में आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है,